Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Editorial Analysis और आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इस टॉपिक को आप GS पेपर 3 से भी रिलेट कर सकते हैं और हम इसे GS पेपर 2 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन जिससे कि हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में ओवरऑल डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलेगी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो सबसे पहले एक चीज़ देखें कि इस टॉपिक को हम ब्रेक करते हैं। This open network for digital commerce is basically focused on digital commerce. Digital commerce को बढ़ाने के लिए एक open network create किया गया है, as simple as that. Now जब हम digital commerce की बात करते हैं तो right now जो भी आपका global business environment है, it is being shaped by digital commerce. Digital commerce हमें एक fairer और एक inclusive playing field provide कर रहा है for all the different businesses. Digital commerce के थ्रू हम economic opportunities create कर सकते हैं। New set of players के लिए ये एक open door है, especially for the small businesses. तो इसीलिए currently digital commerce is shaping the global business environment. ये काफ़ी fair और काफ़ी inclusive playing field है सारे ही businesses के लिए। और यहाँ पे कोविड-19 का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कोविड-19 ने डिजिटल कॉमर्स की जो ग्रोथ है उसे काफ़ी फ्यूल अप किया। जब हमने देखा कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो डिजिटल कॉमर्स है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ। हाउएवर डिजिटल कॉमर्स इन मोबिलिटी एंड ट्रैवल सर्विसेज हैज़ डिक्लाइंड। कोविड-19 की वजह से जब हम मोबिलिटी और ट्रैवल सर्विसेज की बात करते हैं तो वहाँ पे डिजिटल कॉमर्स डेफिनेटली डिक्रीज़ हुआ है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन रिटेल सेक्टर में डिजिटल कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। टोटल रिटेल सेल अगर हम देखें डिजिटल कॉमर्स के थ्रू 2019 में ये 16% थी, लेकिन जस्ट आफ्टर द कोविड इन 2020 दिस इंक्रीज टू 19%। तो डिजिटल कॉमर्स से रिटेल सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ा राइज हमें देखने के लिए मिला है। एंड ये जो स्पाइक आया है ये ओवरऑल हम देखें तो जो बिजनेस टू कंज्यूमर सेल्स हैं, जिन्हें हम B2C कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर सेल्स, इनमें एक बड़ा स्पाइक देखने के लिए मिला है। पर्टिकुलरली चाहे आपकी मेडिकल सप्लाईज़ हो वो ऑनलाइन मिलनी शुरू हो गई, हाउस होल्ड एसेंशियल हो, घर के सामान हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, वो सब ऑनलाइन मिलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल कॉमर्स था वो भी इंक्रीज़ हुआ। बिजनेस टू कंज्यूमर तो इंक्रीज़ हुआ ही हुआ एंड बिजनेस टू बिजनेस हमारे पास जो डिजिटल कॉमर्स है वो भी इंक्रीज़ हुआ। एंड जब हम इस ओपन रिटेल की बात करते हैं, द फ्यूचर ऑफ दिस ओपन रिटेल इट इज़ टेकिंग शेप इन इंडिया राइट नाउ एंड स्पेशली इसी डिजिटल कॉमर्स को मैनेज करते हुए इसी ओपन रिटेल की तरफ इंडिया ने एक बड़ा स्टेप लिया है, दैट इज़ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC। 100 सिटीज़ में अगस्त के मंथ में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स आ रहा है and this is basically super headed by Infosys founder Nandan Nilekani. Now सबसे पहले इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं। इससे पहले कि हम ONDC की डिटेल्स में जाएं, इंडिया में डिजिटल कॉमर्स का क्या सिनेरियो है इस वक्त, इस चीज़ को समझते हैं ना। जो ऑन गोइंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, चाहे वो कनेक्टिविटी के रिस्पेक्ट्स में हो, दी एक्सेस टू कनेक्टिविटी लगातार इंक्रीज होती जा रही है, ऑल्सो एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। देयर इज़ इंक्रीज इन इंटरनेट, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ चुकी है, इंटरनेट भी बढ़ चुका है। इंटरनेट के साथ साथ
स्मार्टफोन्स जो हैं इनकी पेनिट्रेशन भी इंक्रीज हो चुकी है। और इस वक्त हमारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स हैं वो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं, एंड इन स्टार्टअप्स की वजह से भी जो मिलने वाली इन्वेस्टमेंट है, ऑल ऑफ दिस टुगेदर इज़ प्रमोटिंग द डिजिटल कॉमर्स। क्योंकि जब हम इंडिया की मार्केट की बात करते हैं, वी हैव थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपर्स बेस ग्लोबली। 14 करोड़ ई रिटेल शॉपर्स 2020 में थे, एंड दिस इज़ ओनली बिहाइंड चाइना एंड यूएस। हम थर्ड नंबर पे आते हैं। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट शॉपर बेस, या द ऑनलाइन शॉपर बेस किसके पास है? इंडिया के पास है। तो भाई इसको एड्रेस करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स काफ़ी ज़रूरी है। एंड इवन ये भी एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो नंबर है ये और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा, स्पेशली इंडिया व्हेन इट विल हैव द ubiquitous इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिजिटल मीडिया, डिजिटल कंजम्पशन प्लेटफॉर्म्स, ऑफ कोर्स दिस नंबर विल मूव अप। नाउ कोविड-19 पैंडमिक ने हमारे इंडियन डिजिटल कॉमर्स सिस्टम की जो क्रिटिकल शॉर्टकमिंग्स थी उनको एक्सपोज किया, स्पेशली जब जो रिटेल चेन्स थी they were found digitally absent, and supply chain में कोविड-19 के दौरान एक कंप्लीट ब्रेकडाउन हमें देखने के लिए मिला, एंड देयरफॉर कोविड-19 इज़ अ बिग क्राइसिस दैट द डिजिटल कॉमर्स एंड द सप्लाई चेन हैज़ फेस्ड, और जिसमें जितनी भी कमियां थी वो सब उभर के सामने आ गई। वी हैव अराउंड 1.2 करोड़ किराना स्टोर्स, जिनको हम कहते हैं ना कि हाइपर लोकल, जो नेबरहुड में जो प्रोविजन स्टोर्स होते हैं उनको बोलते हैं किराना स्टोर इंडिया में 1.2 करोड़ हैं, एंड दे अकाउंट फॉर 80% ऑफ द रिटेल सेक्टर इन इंडिया। लेकिन 90% जो किराना स्टोर्स हैं, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, दे आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड डिजिटली, दे आर डिजिटली एक्सक्लूडेड। 2020 में इंडिया में एस्टिमेट किया गया दैट देयर आर सो मेनी एमएसएमईज जिनके पास ये पोटेंशियल है कि वो फ्लरिश कर सकते हैं विद इनोवेटिव सेल्स, मार्केटिंग एफर्ट्स, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। तो डिजिटल रेवोल्यूशन का क्योंकि वो पार्ट नहीं है, तो जो उनका पोटेंशियल है, जिस तरह से वो फ्लरिश कर सकते हैं, जैसे उनकी सेल्स जा सकती हैं, वैसे ही जा नहीं पा रही हैं बिकॉज ऑफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। Even on the consumer side, there is only very small portion of internet users in India, those who are online shoppers. Limitations और भी ज़्यादा आपको यहाँ पे एविडेंट हो जाती हैं जब आप डिजिटल कॉमर्स का शेयर देखते हैं in the overall retail segment in India. India is very below, in terms of e-retail penetration in like countries from China, South Korea, UK. हम इनसे काफ़ी पीछे हैं, एंड बट द करंट टाइम इन विच वी आर, ये एस्टिमेट किया जा रहा है बाय 2026 डिजिटल कॉमर्स इन द रिटेल सेक्टर इन इंडिया इट विल एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 15 लाख करोड़। सो द सिनेरियो शोज कि फ्यूचर डिजिटल कॉमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। बट क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि जब इतनी बड़ी ट्रांजिशन हो रही थी तो क्यों हमारे जो जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो इस डिजिटल कॉमर्स से बाहर क्यों रहे? ना स्मॉल एंटरप्राइजेज जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लोकल किराना स्टोर्स हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो एज वी ऑल नो कि इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के एडवांसमेंट से किराना स्टोर्स को कुछ भी गेन नहीं हुआ, रादर the online purchases from near and now inventory of the local store, it remains in digital vacuum. जो पहले ये चीज़ आई थी कि नियर एंड नाउ इन्वेंट्री से ही लोकल स्टोर शॉपिंग हुआ करेगी, बट ये भी पूरा नहीं हो पाया। एंड दिस इज़ मेनली बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, एंड देयर आर सो मेनी सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर अवेलेबिलिटी बनाना इट ओनली एड्स ऑन टू द कॉस्ट, एंड देयरफॉर जो पार्टिसिपेशन है इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, लोकल एंटरप्राइजेज हैं, इसी चीज़ की वजह से, बिकॉज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस बनाना एक कॉस्टली अफेयर है,
and therefore it limits their participation. Especially in terms of terms and condition, हर एक प्लेटफॉर्म की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है. इससे सेलर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फर्दर और लिमिट हो जाती है. एंड देयरफॉर जो स्मॉल और जो मीडियम साइज बिजनेसेस हैं, दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम टू चूज एंड टू पार्टिसिपेट in countries' e-commerce system at their will or on their terms. Alarmingly, जो डिजिटल कॉमर्स ट्रांजेक्शन सेंट्रलाइज अगर की जाती हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अगर आती हैं, तो इससे एक सिंगल पॉइंट बन जाएगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं. जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं. एंड फॉर दैट वी हैव द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो एक प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें फॉर द डेवलपिंग एंड द ओपन ई कॉमर्स, जिससे कि जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो डीलर्स हैं, उनका जो एक्सेस है वो इम्प्रूव हो सके. इट मेक इट पॉसिबल फॉर प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेटिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू बी डिस्प्लेड. जितने भी अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज यहाँ पे डिस्प्लेस की जाएंगी. लाइक फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर है जो कि एक प्रोडक्ट की शॉपिंग कर रहा है, लेट्स से फ्रॉम एन ई कॉमर्स ऐप Amazon, and they would also receive results from an e-commerce app of Flipkart. तो ONDC में क्या होगा कि जब आप पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हो, उसमें Amazon और Flipkart दोनों की ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आपको रिजल्ट वहाँ पे दिखेगा. अलग अलग प्लेटफॉर्म, अब Amazon अलग प्लेटफॉर्म है, Flipkart अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इन दी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. और इससे बेसिकली क्या होगा, कंज्यूमर्स के लिए एक वाइडर चॉइस आ जाएगी. दे विल हैव अ वाइडर कंज्यूमर बेस फॉर द सेलर्स एज वेल, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जो कंज्यूमर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं. नाउ बिकॉज ONDC इट फंक्शन एज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो इससे कंज्यूमर्स के पास एक पावर आती है दैट दे कैन पिक वन आउट ऑफ मेनी प्लेटफॉर्म्स फॉर शॉपिंग. हर एक प्लेटफॉर्म पे सेम प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग है, क्या अवेलेबिलिटी है, वो सभी इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी. एंड नाउ कंज्यूमर कैन हैव अ वाइड चॉइस रेंज. इससे पहले क्या होता था, ऑनलाइन शॉपर, सपोज आप और मैं शॉपिंग कर रहे हैं, सेम चीज़ का आप प्राइस चेक करते थे Amazon पे, सेम चीज़ का आप प्राइस चेक करते थे Flipkart पे. तो जो ऑनलाइन शॉपर था वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे हॉप करता था, कंपेयर करता था क्या वेंडर प्राइसेस हैं, क्या शिपिंग कॉस्ट है, क्या टैक्सेस हैं. लेकिन अगर ONDC आते ही ये सभी प्लेटफॉर्म्स एक जगह पे चले जाएंगे एंड अगर आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, वो किस प्राइस पे मिल रहा है, क्या कंडीशंस हैं, वो सब आप वहाँ पे देख सकते हैं. ONDC ने जो रेफरल कमीशन रखी हुई है प्लेटफॉर्म के लिए, उसे कैप कर दिया है. जो कि शॉपर्स जो सेलर्स के लिए सेंड करते हैं उसे लिमिट कर दिया गया है एट 3%. इससे पहले जो थर्ड पार्टी सेलर्स थे, रफली दे यूज्ड टू कट अराउंड 30%, तो जो मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे चलता था. ONDC कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये एक स्पेसिफिक पीस या सॉफ्टवेयर नहीं है, रादर इट इज़ सम सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस जिसमें एक इंटरचेंज और जो कनेक्शंस हैं शॉपर्स के बीच में, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के बीच में, रिटेलर्स के बीच में, उसको अचीव करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है. सो वी कैन से दैट ONDC इज़ एन ओपन नेटवर्क. इट इज़ एन ओपन नेटवर्क जिसमें ओपन स्टैंडर्ड्स हैं फॉर सिमिलर टू दी UPI. अब चाहे अलग अलग आपके पास, चाहे आप गूगल पे खोल लें, पेटीएम खोल लें, फ़ोन पे खोल लें, देर इज़ दिस ओपन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कि सबके लिए क्या है, सिमिलर हैं. ये जो ओपन स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर लाइक हिडन फाउंडेशंस ऑफ US इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. इससे हमारे जो ओपन नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, इसमें क्या कोर सेट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं जिससे कि डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में एक इंटरकनेक्शन बना रहे, वो यहाँ से अंडरपिन होता है. एंड विद दिस इफेक्टिव ओपन नेटवर्क एंड स्टैंडर्ड्स, इससे जो कंपटीशन है वो और फॉस्टर होगा, जो फ्रिक्शन है, जो बैरियर है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एंट्री लेने का,
वो बैरियर यहाँ पे ख़त्म होगा। ONDC का एम ही यही है कि हमारी जो डिजिटल कॉमर्स में एक डेमोक्रेटाइजेशन इसकी की जाए, जो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल्स हैं जहाँ पे बायर और सेलर सेम प्लेटफॉर्म पे जाकर सेम एप्लीकेशन को यूज़ करके चीज़ें बाय करती हैं, उससे इसको यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा एक ओपन नेटवर्क के थ्रू, जहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस एप्लीकेशन इंटरेक्शन और कमर्स किया जा सकता है। इससे बेनिफिट क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसे ही ONDC आ जाएगा तो एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जो डिजिटल मार्केट एक्सेस है MSMEs के लिए, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, वो बड़ा हो जाएगा। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प द न्यू एंट्रेंट्स कि वो डिस्कवर हो पाएँ, एक इंटरऑपरेटिबिलिटी उनके अंदर आ पाए। एंड इफ इट वर्क्स, ONDC could be, fundamentally it can change the rule of the game of e-commerce and retail, especially on the global level. So it's a game-changing decision, it's a game-changing level of, intervention. एंड इससे जैसा कि हमने कहा कि कंज्यूमर्स को एम्पावर कर दिया गया है ना, दे कैन चूज फ्रॉम द प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स कि उनको कहाँ से क्या बाय करना है। एंड इट इज़ इवन गोना बी ईजियर फॉर द सेलर्स to come on board, and they can provide this their product to the different consumers as well, with low barrier to entry for sellers. And then of course consumers will enjoy the freedom of choice. And जो regulating monopolies हैं उनके लिए तो ये काफ़ी बड़ा एक ग्लोबल प्रेसिडेंट हो जाएगा, जैसे कि US रेगुलेटर्स शो करते हैं कि हाउ टू टेक ऑन मोनोपोलीज, तो उनमें ONDC का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है। ONDC जो एग्जिस्टिंग ई-कॉमर्स और जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं उन्हें किस तरह अफेक्ट कर सकता है? देखें, ONDC जो हमारी एग्जिस्टिंग ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं उनके साथ इंटरफेस करेगा, सेलर्स को ऑन बोर्ड लेकर आएगा, उनकी प्रोडक्ट्स की जो लिस्टिंग है वो करेगा, एंड इट इज़ अनलाइकली टू बी अपेंड द स्टेटस को इन द ई-कॉमर्स स्पेस। ONDC रादर जो एग्जिस्टिंग ई-कॉमर्स इकोसिस्टम है उसे यूज़ करते हुए सभी स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए एक प्लेटफॉर्म बन के सामने आएगा। दे विल इंश्योर दैट देयर इज ग्रेटर रीच फॉर द मार्केट प्लेस एंड सेलर्स। एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा डायरेक्टली टू कम्पीट विद द अदर ई-कॉमर्स कंपनीज, एंड जो इस पूरे स्पेस में जो कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो पाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं वो और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाएंगी, बिकॉज राइट नाउ जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं वो बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में मोस्टली ऑपरेट करती हैं, लेकिन ONDC के थ्रू बिजनेस टू कंज्यूमर का जो सेगमेंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस ओपन कंपटीशन से जो हमारे रिटेल कंज्यूमर्स हैं ONDC के ऊपर, दे विल मेनली गोना फोकस ऑन लॉजिस्टिक कंपनी, जिससे कि वो अपनी मार्केटिंग और प्राइसिंग मॉडल्स जो हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। सो येस, ONDC इज़ अ बिग स्टेप व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल कॉमर्स, एंड किस तरह जो बैरियर्स थे उन्हें ये कम्प्लीटली ब्रेक करता है, कंज्यूमर को पावर देता है, सेलर्स को एक वाइडर कंज्यूमर बेस देता है। So that is all for today. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.